ख्वाब मेरे थे हर रात के बहाने, जाने अमीर तूफान छा जाने. No escape from shadows creeping in my mind, drowning in this nightmare but I would resign. As I enter the haunted house, whispers grow loud, ghosts of the past, the voices all around. Chills run down my spine, goosebumps on my skin. The spirits are awakening, ready to take me in. आज हम बात करेंगे एक ऐसे अर्बन लेजेंड की जिसको लोग द वॉचर के नाम से जानते हैं। सुना है सपनों का घर कभी कभी खौफनाक सच बन जाता है। ये कहानी है वेस्टफील्ड न्यू जर्सी के ऐसे ही सपने की जो जल्द ही भयानक ख्वाब बनने वाला था। बात है 2014 की। ड्रेक और मारिया ब्रॉडस अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खरीदारी करने वाले थे। उनका सपना था वेस्टफील्ड में स्थित एक हवेली खरीदने का। ये घर उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी जन्नत भी नासूर बन जाती है। घर में आने के कुछ ही दिनों बाद ड्रेक को उनकी डाक में एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी किसी अजनबी ने लिखी हुई थी, जो कि खुद को द वॉचर बताता है कि मैं इस घर की देखभाल कई वर्षों से कर रहा हूँ और अब आप भी इस घर का हिस्सा बन चुके हैं। वो बताता है कि ये घर उनकी विरासत है। 1920 के दशक में उनके दादाजी इस घर की निगरानी किया करते थे और 1960 में उनके पिता, और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी निगरानी करें। वो उनसे पूछता है कि क्या आपको इस घर का इतिहास पता है, आप इस घर में क्यों आए हैं? इसका पता मैं लगा दूँगा। चिट्ठी पढ़कर मानो ड्रेक और मारिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। वो चिट्ठी तो सिर्फ एक शुरुआत थी। खौफ का साया उनकी ज़िंदगी पर इस कदर पड़ा कि उनकी सारी खुशियाँ फीकी पड़ने लगी। दिन बीतते गए और चिट्ठियाँ आती गईं। हर चिट्ठी में कुछ ना कुछ अजीब लिखा हुआ होता था, जैसे कि आज मैंने आपको देखा, मुझे आपके बच्चों का नाम पता लगने पर मैं उन्हें अपने पास बुला लूँगा। एक चिट्ठी में तो वो उनका मजाक बनाते हुए कहता है कि मैं कौन हूँ, इस घर के आगे से सैकड़ों गाड़ियाँ निकलती हैं, शायद मैं उनमें से एक में होगा, और घर की सारी खिड़कियों पे नज़र रखना, शायद मैं वहाँ दिखाई दूँ। लास्ट में वो कहता है कि वेलकम होम माय फ्रेंड, लेट द पार्टी बिगिंस, और साइन करता है द वॉचर के नाम से। बाद में पुलिस को खबर दी गई, मगर द वॉचर का कोई सुराग नहीं मिला। ड्रेक और मारिया ने फैसला किया कि वो अब इस खौफ से लड़ेंगे। उन्होंने घर की सुरक्षा बढ़ाई, घर में क्या चल रहा है ये सारी बातें हम बच्चों को बताएं और इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश जारी रखी। साल बीतते गए, द वॉचर का कोई पता नहीं लगा, लेकिन चिट्ठियाँ आना बंद हो चुकी थी। लेकिन ये खौफ उनके दिलों में अब जिंदगी भर के लिए बस गया था। 2019 में उन्होंने ये घर एक घाटी के सौदे में बेच दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं नया परिवार उस घर में आ चुका था और शायद द वॉचर को भी किसी नए शिकार की ज़रूरत थी। तो कौन था ये वॉचर, क्या चाहता था वो? ये आज भी एक रहस्य है जो कि वेस्टफील्ड की गलियों में आज भी गूंजता है और वहाँ के लोगों को डराता है।